ने डिलीट किया, एजैक्स किया, एजैक्स के थ्रू उसमें एक मसला सामने आया। आपने कहा सर देखें मैंने रोल नंबर 1 तो डिलीट करना ही नहीं था, मैंने तो 12 करना था। जैसे ही मैंने 1 प्रेस किया 1 डिलीट हो गया। बात समझ आ रही है? उसने मुझे 12 लिखने का मौका ही नहीं दिया। ये मसला है या नहीं है? मैंने कहा जनाब ये तो मैंने आपको समझाने के लिए पढ़ाया था, असल में आप ये काम बटन के थ्रू कर लें, डिलीट का बटन बनाएं, जैसे ही बटन क्लिक हो काम हो जाए। तो इसका क्या तरीका है? तो इसके लिए आप एजैक्स डिलीट की फाइल को सेव एज कर लें, एजैक्स डिलीट 2 कर दें। जिसको ये कॉल कर रहा है उसको भी चलो सेव एज कर लें। अब यहाँ पे इस वाले पेज को आप बता दें एजैक्स डिलीट 2 को कॉल करना। अब ये जो काम की अब के ऊपर हो रहा था इसको खत्म कर दें। इसकी जगह आप क्या बना दें जनाब? टाइप इज इक्वल टू बटन, इसके ऊपर आप लिख दें, उसको याद रहेगा, वैल्यू इज इक्वल टू डिलीट, दैट्स ऑल। जब ये क्लिक हो, ऑन क्लिक इज इक्वल टू किस फंक्शन को कॉल कर लें? माई फंक्शन, दैट्स ऑल। आपका काम हो गया, इतनी सी बात थी और आप परेशान हो रहे थे। तो आइए इसको हम ये देखिए। अब आप 1 क्लिक करें, नो रिकॉर्ड फॉर्म, 2 3 4 इज डिलीटेड। दोबारा क्लिक करें, बटन के थ्रू काम हो गया, खूबसूरत हो। अब यही सर्चिंग भी आप बटन के थ्रू कर सकते हैं। बताइए, अब यहाँ पे आपका दिल कर रहा था कि सर मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं 1 क्लिक करूँ तो यहाँ पर ऐसे टिक का साइन आ जाए या क्रॉस आ जाए, मुझे पता चल जाए गूगल साइन अप फॉर्म की तरह, जीमेल की तरह। जैसे ही मैंने 1 लिखा तो राइट साइड पर ग्रीन कलर का निशान आ जाए, टिक कि जनाब है। अगर 1 नहीं है तो क्रॉस आ जाए कि 1 नहीं है। मैंने कहा यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये आप खुद करें। क्या ख्याल कर लेंगे? हम ये करने की कोशिश करते हैं। मैंने जैसे ही ऐसे 1 लिखा फौरन पता चल जाए 1 है या नहीं है। बटन क्लिक करूं फिर बाद में जाके पता चले है डेटाबेस सर्च हो, नहीं इतना टाइम ना लगे। इसके लिए हमें इस वाली फाइल को दोबारा से सेव एज करना पड़ेगा, एजैक्स डिलीट 3, और जिसको कॉल कर रहा है उसका क्या नाम रखना पड़ेगा? एजैक्स डिलीट। नहीं जनाब, मैं चाहता हूँ जैसे ही T1 के ऊपर ऑन की अप हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए जिसका नाम आप प्योर चेक इट कर दें, जो कि चेक डेटाबेस को चेक करे, चेक इट। ये देखिए ऑन की अप चेक इट एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। ये फंक्शन मैंने बनाया हुआ अभी तक नहीं बनाया, ले जनाब। मैंने एक फंक्शन fun फंक्शन बना लिया। क्या नाम रख दिया मैंने? चेक इट। पहले चेक कर लूँ ये फंक्शन चलता भी है कि नहीं चलता। अलर्ट, ले जनाब। मैंने लिखा 1 तो फंक्शन चल पड़ा। अब इस फंक्शन में कुछ लिखने की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ इस वाले फंक्शन में 1 हो तो डेटाबेस में जाए, 1 को चेक करे, अगर 1 है वो इतना मुश्किल है, यानी कि पूरी एजैक्स कॉपी पेस्ट करनी पड़ेगी मुझे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने पूरा एजैक्स का स्क्रिप्ट कॉपी किया। दोबारा बोलें? PHP फाइल का एड्रेस चाहिए। अभी तो वक्त नहीं आया, मुझे अभी बहुत दूर है। आप सही कह रहे हैं, अभी वक्त आने वाला है। ये देखिए टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू आपने ली, चेक की, डिव आप चाहते हैं इसके साथ एक छोटा सा यहाँ पर स्पैन हो, यहाँ पर उसमें वैल्यू आती हो, तो वो स्पैन आप इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स के आगे आप एक स्पैन बना लें। स्पैन की निशानी ये होती है कि ना वो लाइन का ब्रेक नहीं देता। ID इज इक्वल टू माई स्पैन, सही है।
और इसके बाद इसको आप क्या कर दें, स्पैन को एंड कर दें। मैं सेव कर लिया स्पैन के अंदर जाके उसको खाली कर दें, वो सारा कोड बाकी पहले वाला स्पैन को खाली कर दें। और दूसरा क्या करें कि स्पैन के अंदर जाके लिख दे, बाकी सारा कोड सेम, आईडी की जगह स्पैन आ गया। आप जिस वाली फाइल को आप चेक कर रहे हैं एजेक्स db डिलीट 2 के बजाय डिलीट कहाँ से आ गई, मैंने गलत कोड लिखा है। एजेक्स db डिलीट नहीं है, इसका नाम है एजेक्स db चेक इट। क्या ख्याल है, ये नाम होना चाहिए ना? सर आप डिलीट फ्री का नाम से फाइल सेव कीजिए। ओ यार सब्र कर लो, सांस ले लो भाई, सांस इतनी जल्दी क्या है, ये लो, यही कह रहे हो ना? हाँ लो जी, बस यही कह रहे हो, लो जी एजेक्स, ये मैंने फाइल को सेव एज इस नाम से कर लिया। अब मैंने उसको डाटा भेजा रोल नंबर T11, बाकी सब कुछ ठीक है। इस वाली फाइल को डाटा जा रहा है या नहीं जा रहा, ये चेक करने के लिए इस वाली फाइल में मैं क्या कहता हूँ, जो मैंने डाटा सेंड किया है उसको मैं एक दफ़ा अगर इको करा लूँ तो क्या हो जाएगा, इको वही डाटा जो है आप $RM11 सही है। ले जनाब, सॉरी फाइल को रिफ्रेश किया, $3 लिखा तो ले जनाब, टेक्स्ट बॉक्स है, फंक्शन चेक इट कॉल हुआ। जब मैंने की को अप किया, पढ़े ज़रा, ऑन किया चेक इट, जब चेक इट कॉल हुआ तो उसने T1 की वैल्यू ली, उसको चेक किया, अगर तो वैल्यू थी तो रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया, बेहतरीन काम। अगर नहीं थी तो ये एक्स्ट्रा है। ये एक्स्ट्रा कैसे हो गया, ये देखिए फंक्शन का एंड है, ये किसका एंड है, इसका एंड है, ये इसका एंड है, ये इसका एंड है। हमने एल्स नहीं लिखा, क्या वजह है, हमने कॉपी पेस्ट सही नहीं किया, इधर एल्स नहीं है। अच्छा ओके, अब चलिए जनाब, 1 लिखा तो 1 आ गया, 2 लिखा तो 2 आ गया, सही है। हाँ ये फाइल सही चल रही है। अब बस खत्म करें काम। ले जी, अगर तो डेटाबेस में रिकॉर्ड है, अगर तो नम रोज ग्रेटर देन 0 है तो इको कर दे यस, अदरवाइज इको कर दे नो। रिफ्रेश करें, 1 प्रेस किया, लाइन नंबर 10 पे कोई मसला आ गया, इसको मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया गलती से। रिफ्रेश कर दें 1, अच्छा मैंने जल्दी में ऐसा क्यों किया, मैंने जल्दी में ये करना था ना, बस ठीक, अब सही। चलिए जी, 1 लिखा, नो रिकॉर्ड फाउंड। अच्छा उसके आगे क्यों नहीं आ रहा, देखें क्यों नहीं आ रहा, यस क्यों नहीं आ रहा, सही है, अब सही है गलत है। अच्छा जी, 1 नो, 2 उसके नीचे आ रहा है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। इसको हमने कहाँ डालना था, स्पैन में, नहीं ये स्पैन इसके नीचे है, बटन के ऊपर है, स्टूडेंट टेबल के नीचे है, तो इसको मैं को ख़त्म ही ना कर दूँ, चल अब सही है। 1 नो, 2 नो, 3 नो,
सही है। अब मैंने इसके बजाय एक तो ये नीचे आ रहा है, इसको इसके आगे आना चाहिए, है ना। ये क्या हुआ, फाइल ही बंद हो गई। अच्छा, किसी वजह से सॉरी, हाँ हाँ, यहाँ पर हमें वो एलिमेंट क्रिएट करना है यहाँ पे ना खाली ये स्पैन दिया नहीं हमने, ये देखें डॉट इन स्टिक। सही कह रहा, आपकी बात भी मान लेते हैं। लेट्स इसको बहरहाल देख लेते हैं, इतना ये मसला नहीं है। आई नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, आ तो रहा है, काम तो कर रहे हैं। अब हम ये चाहते हैं कि अब हम क्या चाहते हैं, जैसे हम कोई इनपुट टाइप डिक्लेयर करते होते हैं, ठीक है, लाइन ब्रेक ऑटोमेटिकली नहीं आ जाता, या फिर हम दोनों का एक डिफ बनाना, यानी ये इनपुट टाइप डिफ में रखेंगे, स्पैन उससे नेक्स्ट में रखनी पड़ेगी ताकि उसके सामने आ जाए। हम पेज को लॉजिकली डिवाइड कर देंगे, अभी नहीं आगे जाके टेबल के थ्रू भी एक काम हो सकता है, 100 तरीके हैं, ये इसका इतना इशू नहीं है, ठीक है। फिलहाल अभी टेबल के थ्रू करके दिखा देता हूँ। फिलहाल हम जो चाह रहे हैं, हम अपने फोकस से हट रहे हैं। हम चाहते हैं जैसे ही हम 1 प्रेस करें, हम जैसे 2 प्रेस करें, 1 प्रेस करें, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो वो टिक आ जाए या वो आ जाए। हाँ, ये ले ले, नेट से पिक ले लेते हैं। ये वाला नीचे वाला बॉक्स के अंदर ये राइट वाला ये PNG फाइल है, वो JPG फाइल है।
उसके बाद फाइल का नाम दे दें तो काम हो जाएगा। यहाँ पे यस के बजाय आप इमेज दे दें, IMG वन। साइज छोटा करना है तो वेट इज इक्वल टू बाय डिफॉल्ट पॉइंट ही होता है। आगे नहीं आ रहा है, इसके लिए टेबल बना दें सिंपल सा, कोई मसला नहीं है। वैसे भी तो आप TR में काम करते हैं, TD में इसको शो कर दें, आगे इसको शो कर दें, ठीक है। ये वरना यहाँ पर भी एक डिव अगर दे दें तो मैं गुमान करना आपको दिखाता हूँ। अगर सब दोनों को स्कैन बना दें, आमने सामने आ जाए, इस इनपुट टाइप को भी स्कैन बनाएं। सिंपल इसका जो कंफर्म हल है वो यही है कि टेबल के दो रोज होंगी ना, पहली रो में अगली में। खैर बटन के थ्रू हमने डिलीट किया और साथ ही जैसे हमने की को प्रेस किया तो इसने हमें बता दिया कि सर वैसे ये इनपुट टाइप है, इसको आप स्पैन में रखते हो, दूसरा भी स्पैन में रखा हुआ है, हो जाता है। अच्छा जी, इनकी बात है, ये कहते हैं जिसको स्पैन कर दीजिए। ले सर वो ऊपर नहीं खड़ा, चेक वाला कौन सा वाला? हाँ, इन दो इससे ऊपर वाले को स्पैन में रहा। ये फिर क्या होगा? मैं एक दफ़ा इसको यहाँ से स्पैन को स्टार्ट करके जहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक स्पैन रखना, स्पैन के सामने आ जाएगा। सही है, लेकिन बटन हमने नीचे लेकर आना है। बोलो बटन और वो एक लाइन में तो ना हो ना, क्या ख्याल है? तो लें एक्स्ट्रा कोड में डिलीट कर रहा हूँ, आपको टेंशन ना हो। यहाँ पे प्रोड्यूस कर दें, ये अब सही पहले हुआ होगा, ये लें सही चलेगा, वो नाम का इशू नहीं है, वो ये लें सही चलेगा। आगे चलते हैं, अब इसको सेव